हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रजाई में पड़े रहिए, पर पड़े पड़े लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मुझसे कई ज़्यादा आपको पता है। तो हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हम कहाँ थे? तो हम चुंबक देख चुके थे, चुंबकीय क्षेत्र देख चुके थे, चुंबक के ध्रुव देख चुके, हमने चुंबकीय बल रेखाएं देखी, हमने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखा हमने। और हमने क्या देखा? हमने मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी देखा, हमने पेच मापी का नियम, कल हमने ऑरस्टेड का प्रयोग भी पढ़ा था। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? किसी धारावाही वृत्ताकार पाश, किसी धारावाही वृत्ताकार पाश या कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहली बात तो ये कि पाश या कुंडली क्या है। तो आप लोग, हम लोग कहते हैं जी कि कुंडली मार के बैठे हो चुपचाप से, या लोग ऐसे, हम लोग अधिकतर कहते हैं कि सांप कुंडली मार के बैठा है। कुंडली मार, अरे ये तो हमारे जीवन में आके कुंडली मार के बैठ गए। कुंडली मार के एकदम आराम से ऐसे लपेट के बैठना, उसको क्या कहते हैं? कुंडली मार के। जैसे किसी चीज को अगर ऐसे 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 ऐसे, जैसे अंगद जी जब रावण के महल में गए थे तो आपने देखा होगा कि वहां वो जब उनको कहता है कि आसन नहीं देते तो वो झट से अपनी पूंछ बढ़ाकर जल्दी 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 सीधे कुंडली मारते ऊपर और जाके बैठ जाते हैं। तो राउंड 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 सर्कल को क्या कहते हैं? कुंडली मारना। किसी वायर को लेके इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे घुमा दें तो उसको, उससे हमें कुंडली बना लेते हैं। ठीक, तो हमें एक हमारा शब्द क्लियर हुआ, वो है कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये कैसे करते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक तांबे की तार को, कैसा तार लेते हैं? तांबे का तार। किसी तांबे के तार को लपेटकर, मोटे तार को लपेटकर सबसे पहले क्या करते हैं? एक कुंडली बना लेते हैं। पहले हम समझते हैं, ठीक है? एक कुंडली या वृत्ताकार पाश बना लेते हैं। ठीक, इसकी आकृति कुछ ऐसे बनती है। पहले आप आकृति को ध्यान समझिए, फिर हम आगे की बात करते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। ठीक, ये रहा, ये यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। हाँ, ये हम ऐसे बनाते हैं, ये समझ लेते हैं कोई एक गत्ता है, कागज का गत्ता है। कुंडली कुछ ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनी होती है। और यही कुंडली जो ये यहाँ है ना, जो ये यहाँ बनी हुई है, इसी को हम कहते हैं जी हमने यहाँ नीचे से निकाल दिया है। ठीक, ये यही है, यानी छेद करके इसको यहाँ नीचे से निकाल दिया जाता है। ये यहाँ निकाल लेते हैं और फिर इसी को क्या करते हैं? आगे, अभी तो आप यहाँ तक देख लीजिए। मतलब हमने एक वायर लिया, जैसे देखिए हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया और इसको ऐसे, ये वायर है, इसको ऐसे हमने लपेटा, फिर लपेटा, फिर लपेटा, से 3 बार हमने इसको लपेट दिया। तो अब ये क्या बन गई? अब ये कुंडली। और इसी को किसी कागज के गत्ते में डाल दिया तो ऐसी आकृति हमें प्राप्त हुई। कैसे? देखिए ऐसे, जैसे हमने, देखिए यहाँ पे हमने किया है, हमने क्या किया? हमने ये तांबे का नहीं है, मुझे पता है, पर हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम अधिकतर चीज़ों को मान के काम चला लेते हैं। और मैं मानूंगी कि आप भी क्या करेंगे? इसको मान लेंगे। तो हमने क्या किया? देखिए बिल्कुल सेम वैसी चीज़ें हम लेके आपके लिए, हमने ऐसे कुंडली को बना लिया। ठीक, उसको कागज के एक सफ़ेद गत्ते पर, सफ़ेद गत्ता क्यों? बुरादे हमें अच्छे से दिख जाएंगे जब हम चुंबक को दिखाएंगे। देखिए ऐसे, ठीक। और देखिए इस बार नीचे देखिए हमने ऐसे निकाल रखा, उसको आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब मैं कहूँगी कि आप जूम करके देखिए इसको, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, और नीचे ये जो दोनों सिरे ना, देखिए 2 सिरे अलग अलग हैं। इन दोनों सिरों को ले जा करके हम वायर से आगे नीचे ले जा करके किससे जोड़ देते हैं? बैटरी सेल कुंजी लगा देते हैं। ठीक, फिर से देखिए हमने क्या किया? हमने कहा कि हमने लिया तांबे का तार, तांबे के तार को मोड़कर एक पाश, एक कुंडली बना ली। इस कुंडली को एक कागज के मोटे गत्ते पर रख देते हैं। इसी प्रकार लगाते हैं, जैसे इस पार से इसको निकालते हैं और इस पार से इसको, और फिर नीचे, अब आप पीछे की तरफ देखिएगा, और फिर पीछे की तरफ ये नीचे, ये जो नीचे निकला हुआ है ये वाला हिस्सा, ये वाला, वो यही है। ठीक, इस नीचे निकले हुए हिस्से से नीचे यहाँ पे सेल जोड़ देते हैं और कुंजी लगा देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, आपको समझ में आएगी हमने क्या कहा? अब देखिए हमने इन दोनों सिरों को, ये दोनों सिरे, ये यहाँ से जो निकाले और ये यहाँ से जो, इन दोनों सिरों को यहाँ से निकाला, ये दोनों यहाँ निकल के आ गए, ऐसे बना देते हैं। ठीक, ऐसे निकल के आने के बाद हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? यहाँ पे हमने लगा दिया सेल और यहाँ हमने लगा दिया कुंजी। अभी क्या है? अभी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अभी परिपथ में, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए, अभी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम कुंजी को लगाते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं? कुंजी को लगाते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस।
आपको पता है कि विद्युत धारा किधर से प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा प्लस वाले से निकलकर माइनस वाले की, यानी कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू कर देती है। और जैसे ही विद्युत धारा इसमें यहाँ पे आती है और फिर यही विद्युत धारा यहाँ जाती है और फिर यही विद्युत धारा यहाँ जाती है। तो जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा घूमना प्रारंभ कर देती है, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमने कहा कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो कुंडली के चारों ओर क्या हो जाता है, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले अभी चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, उसकी क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, किधर से किधर जाएगी, उससे पहले हम इसकी रचना को देख लेते हैं। हमने क्या कहा, एक मोटे तांबे के तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली या पाश बना लेते हैं। ठीक, इतना हमने लिखा। अब जैसे जैसे चित्र हम वैसे लिखेंगे। इस कुंडली को या पाश, कुछ भी आप लिखिए, इस कुंडली को कागज के गत्ते पर, इस कुंडली को कागज के गत्ते पर लगा लेते हैं, इस कुंडली को कागज के गत्ते पर लगा लेते हैं। चित्रानुसार जैसे चित्र बनाए उसी हिसाब से मिलकर चित्रानुसार इसे समायोजित करने का मतलब एक सिरे को इधर से निकाल लेते हैं, दूसरे जैसा हमने चित्र में बनाया है वैसा ही कर लेते हैं। चित्रानुसार इसे समायोजित कर लेते हैं या कुंडली को समायोजित, चित्रानुसार कुंडली को गत्ते पर समायोजित, चित्रानुसार कुंडली को गत्ते पर समायोजित कर लेते हैं। अब देखेंगे कुंडली के सिरों यानी दोनों सिरों को, कुंडली के सिरों को सेल तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। सेल तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, यहां तक की कहानी हमारी कंप्लीट हो गई कि कुंडली के सिरों को किससे जोड़ देते हैं, सेल तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। फिर हम क्या कहेंगे कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब कुंडली में कुंजी लगाकर, कुंडली में नहीं, जब कुंजी लगाकर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब कुंजी को लगाकर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे चुंबकीय सुइयां विक्षेपित हो जाती,
हो जाती है, जिससे चुंबकीय सुइयां क्या होती हैं, चुंबकीय सुइयां विक्षेपित हो जाती हैं। अब देखिए ये चुंबकीय सुइयां जिधर विक्षेपित होंगी, मैंने आपको अभी बताया था कि हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इनका प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं हमने, जब हमने इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की ना, तो यहाँ पे कुछ चुंबकीय सुइयां या चुंबक के बुरादे, ऐसे कुछ लोहे के बुरादे, ऐसा कुछ हमने रख दिया था, ठीक, चुंबकीय सुइयों को विक्षेपित। जब इस पर डालते हैं ना, तो वो सुइयां एक सेकंड में ऐसे ऐसे एक रास्ता बना लेती हैं, और इधर भी दोनों तरफ। तो जो चुंबकीय सुइयां विक्षेपित होती हैं, उसी के आधार पर हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच लेते हैं। क्या कर, देखिए मैंने यहाँ पे खींच के आपको दिखाया, यहाँ पे जैसे इस पर हमने चुंबकीय सुइयां लगाई, अब धारा जब इधर से इधर गई, तो ये चुंबकीय ऐसे गोल गोल यहाँ हो गई, फिर यहाँ देखा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गई, बीच में देखा तो समांतर, ऐसी घटना भी हम यहाँ बनाएंगे। तो इसीलिए किसका प्रयोग करते हैं, चुंबकीय सुइयों का। तो चुंबकीय सुइयां क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। फिर यहाँ लिखते हैं हम विक्षेपित चुंबकीय, विक्षेपित चुंबकीय सुइयों के आधार पर, विक्षेपित चुंबकीय सुइयों के आधार पर चुंबकीय बल रेखाएं खींच लेते हैं, आधार पर चुंबकीय बल रेखाएं खींच लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींच लेते हैं। बात खत्म। अगर आप चाहो तो इसमें से एक आध लाइन आप कम भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें एक दो लाइन ऐड भी कर सकते हो। वो चुंबकीय कैसे खींचते हैं, अब हम इसको समझते हैं, ठीक। एक सेकंड आप ध्यान से देखिएगा पहले इसको, हम थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ये धारा यहां गई, ठीक, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना ना इसके यहाँ पे, ये ऐसे बना, 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3, ठीक। फिर जैसे जैसे पास में गए ना, ये कुछ ऐसे बना, ऐसे मतलब आगे जाके मिलती होंगी गोल करके, हम ये पे छोड़ देते हैं इनको। और कुछ चुंबकीय बल रेखाएं, एक सेकंड, सीधे बनी, जगह कम पड़ रही है, और कुछ चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल सीधे, ऐसे सीधे स्ट्रेट बिल्कुल समांतर निकल गई, ठीक। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बनी। और एक चीज और, ये यहाँ इधर दिशा थी इनकी, इधर थी, और इधर अंदर अंदर और अंदर, इनकी भी अंदर अंदर और अंदर, और यहाँ की तरफ इनकी दिशाएं थी बाहर बाहर और बाहर, ठीक। अब इनको हम समझना है कैसे, जैसे मैंने उस पर आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे भी हमने एक खींचा है, इस एक सिरे, जैसे ये एक सिरा था तो इसके चारों ओर 1 2 3 ऐसे करके छोड़े, और ये दूसरा सिरा, तो इसके चारों ओर क्या हो गई, चुंबकीय सुइयां। जैसे जैसे चुंबकीय सुई ने जो जो पाथ तय किया, उसी पाथ को हमने खींच दिया, तो हमारा क्या मिल गया, हमें चुंबकीय बल रेखाएं। तो हमने क्या कहा, पूरी पास फॉर्म फिर से लिखते हैं। हमने कहा कि हमने एक तांबे का तार लिया, ये रहा हमारा तार, इसको आपको तांबा समझ लेना है। हम एक मोटे तांबे का तार लेते हैं, इसको गोल गोल घुमा करके क्या बना लेते हैं, एक बंद पाश बना लेते हैं। इसी बंद पाश को कागज के गत्ते पर, यहाँ पे जैसे हमने दिखा था, कागज के गत्ते पर इस प्रकार लगाते हैं, इस प्रकार लगा लेते हैं। किस प्रकार, चित्रानुसार, जैसा हमने चित्रानुसार कुंडली को गत्ते पर समायोजित कर लेते हैं। दोनों सिरों को इधर से निकाल के, आप देखिए इधर से निकाल के, और इन दोनों नीचे वाले दोनों सिरों को ले जाके वायर में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। फिर हमने कहा कि कुंडली के सिरों को सेल तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। जब कुंजी को लगाकर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली के चारों ओर अब विद्युत धारा बहेगी, तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि कल हमने पढ़ा था, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, हर में नहीं, जो हम बनाते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और इसके चारों ओर जो चुंबकीय सुइयां रखी थी, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो घूमना शुरू कर दी, कोई दिशा देकर उत्तर दक्षिण, और उत्तर दक्षिण दिशा में जब वो घूमी तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। हमने कहा कि विक्षेपित चुंबकीय सुइयों के आधार पर ये जो रेखा खींची है, इसे हमने क्या कहा, चुंबकीय बल रेखा। अब आपको देखना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इन रेखाओं में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, ये कैसे, जैसे आप कहेंगे कि ये चुंबकीय बल रेखाएं, आप समझ लीजिए, फिर हम लिखते हैं, ठीक। ये चुंबकीय
बल रेखाएं दोनों कुंडलियों के किनारों पर, सिरों पर कैसी रेखाएं हैं? वृत्ताकार। कैसा बनाई है? वृत्ताकार। तथा बीच में, बिल्कुल बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीचों बीच ये लंबवत और समांतर, एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत रही, मतलब ये सीधी सीधी रही और एक दूसरे के समांतर रही। ठीक। फिर आपने एक चीज और कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र, इधर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो बाहर, जब अंदर से बाहर निकल रही हैं तो अलग दिशा को बता रही हैं, और जब बाहर से अंदर जा रही हैं तो अलग दिशा को बता रही हैं। ठीक। यहां तक आपको समझ में आई। एक चीज आपने और कहा कि दोनों सिरों पर जाने वाली रेखाएं एक ही दिशा, देखिए यहां से भी इधर से घूम के अंदर आ रही हैं और यहां भी इधर घूम, यानी अंदर जाने की दोनों की दिशा सेम है, बाहर की अलग अलग है लेकिन अंदर की दोनों की दिशाएं सेम है। फिर हम बताते हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो अंदर से बाहर आ रही हैं, अंदर से जो बाहर, ये उत्तरी ध्रुव को दिखा रही हैं, और जो बाहर से अंदर जा रही है ये दक्षिणी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव को, और ये जो अंदर जा रही है ये दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित कर रही है। तो ये क्या है? ये चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ छोटे छोटे गुण हैं। तो 4 पॉइंट्स में आपको लिखने हैं। आप पहले इसको, और ऐसे ही एग्जाम में आपको सेम आएगा कि किसी धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लिखिए। तो आप पहले इतना लिखेंगे, आप फिगर बनाएंगे और फिर लिखेंगे इन रेखाओं के गुण। 3-4 पॉइंट और बचा है। आपको ये कितने नंबर में आता है शायद आपको पता नहीं है, तो ये जो है ये पूरे 6 नंबर में, कितने नंबर में आता है? हमेशा 6 नंबर में। कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए, एक और उसको नोट पॉइंट में डालेंगे, आप यहां तक कर लीजिए। हम बल रेखाओं के गुण लिखते हैं। अब हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आप हेडिंग में डाल लीजिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक, क्या है गुण? तो आप लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। चुंबकीय, पहले निम्नलिखित देख लेते हैं फिर समझते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से वो निम्नलिखित गुण हैं? तो देखते हैं हम निम्नलिखित इसके गुण। नंबर 1, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? 1 सेकंड, आप लोग 1 सेकंड का टाइम मुझे दीजिएगा, मैं भी आती हूँ। तो नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, समझिए आप पहले, चुंबकीय बल रेखा ये जो कुंडली का किनारा है, देखिए किनारे पर, ये पूरी कुंडली हमारी किनारे पर वृत्ताकार है। कैसी बनी है? वृत्ताकार। जो चुंबकीय सुइयां थी वो वृत्त का आकार लेनी, तो हमने कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं किनारों पर वृत्ताकार होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किनारों पर कैसी होती हैं? किनारों पर वृत्ताकार होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किनारों पर वृत्ताकार होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किनारों पर वृत्ताकार होती है। ये पहला पॉइंट हमने अपना क्लियर किया। ठीक, क्या क्लियर किया जी हमने? चुंबकीय बल रेखाएं किनारों पर वृत्ताकार होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट हम क्या कहते हैं? देखिए, जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़े तो हमने कहा चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र पर लंबवत और परस्पर समांतर, यानी कि ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे सीधी होती है और 1 2 3 ऐसे बिल्कुल लंबवत और समांतर होती हैं। तो हमने कहा दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र पर लंबवत, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र पर लंबवत और परस्पर समांतर होती हैं। परस्पर समांतर होती हैं। ठीक, अब तीसरे पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या डिफाइन करवा रहा हमें कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए जहां चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर आती हैं, देखिए ऐसे जब ये गोल गोल बनी है तो जहां ये अंदर से बाहर की ओर आ रही हैं वो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जहां बाहर से, देखिए बाहर से अंदर की ओर, ये अंदर की ओर जा रही है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जहां चुंबकीय बल रेखाएं जहां चुंबकीय
बल रेखाएं, जहां चुंबकीय बल रेखाएं, जहां चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर आती हैं, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर आती हैं, अंदर से बाहर की ओर आती हैं। लिखिए, आप लोग भी, ठंड भले पड़ रही है कितनी भी रजाई में, पर आप लोग भी अपना हाथ चलाएं। मैं इसीलिए आप लोग को लिख रही हूँ बार बार कि आप भी हाथ चलाएंगे, आप भी मेहनत करेंगे, क्योंकि अंततः एग्जाम आपको देना। हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, पर एग्जाम तो आप ही को देना है और सफलता भी आपको ही मिलनी है। तो जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। जो सूर्य की तरह जलेगा, सूर्य की तरह तपेगा, वो सूर्य की तरह चमकेगा जरूर। अगर आप चमकना चाहते हैं तो ये सोच लीजिए कि बिना जले, बिना तपे आप चमक नहीं सकते। अगर चमकने की इच्छा है तो सूर्य की तरह जलने की, सूर्य की तरह तपने का साहस रखो अपने अंदर और कूदिए इस युद्ध भूमि में और खुद को सिद्ध कीजिए कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर आती हैं, उसे उत्तरी ध्रुव, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तथा जहां चुंबकीय बल रेखाएं, तथा जहां चुंबकीय बल रेखाएं, जहां चुंबकीय बल रेखाएं, जहां चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं, बाहर से अंदर की ओर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब यहां तक आपका क्लियर हुआ। क्या क्या क्लियर हुआ जी? हमने वही जो कहा, हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। ठीक, अब चौथा, या तो आप नोट पॉइंट डाल के लिखिए या तो आप इसी में लिख दें। इसमें आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र, ऑब्वियस है कि चुंबकीय क्षेत्र तो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो चुंबकीय बल रेखाएं तारों में उपयुक्त कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा, जैसे देखिएगा, जितनी मोटी कुंडली, देखिए चुंबकीय, जैसे आप ऐसे सिर्फ 2 बना दूं मैं ऐसे, तो ये कम धारा। अगर इसी को मैं ऐसे छोटे छोटे करके ढेर सारे बना लूं, मैं ऐसे करके कई बना लूं, तो ये ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ज्यादा तारों में 1 2 3 ऐसे लपेटा तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा सही से लिखते हैं जी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमें कॉपी चेक करने वाले को खुश भी तो करना है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल रेखाएं फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। तार के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या बढ़ाने पर आप लिखेंगे फेरों की संख्या बढ़ाने पर, फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है या चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपका? जी बिल्कुल। आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक, अगला पॉइंट बताइए। अगला पॉइंट आप बताइए क्या होगा?
अगला पॉइंट ये होगा कि कल हमने कहा था, वो साउथ वाले गुंडे वाला हमने सुना था स्टोरी, हमने कहा था कि जब ज्यादा गुंडे होते हैं तो ज्यादा क्षेत्र कवर करते हैं, कहते मारो एक ही साथ 100 गुंडे 100 क्षेत्र कवर कर लिए। और अगर किसी के पास 2 ही आदमी रहेंगे तो वो कहता तो क्या ही गुंडा बनेगा, तेरे पास तो पीछे है ही नहीं कोई साथ में। तो वही वाली हाल है जी, जब ज्यादा धारा बहेगी तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। धारा यदि प्रबल है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा, यदि धारा कम है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तो हमने कहा कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न, आप लोग आवाज कम करिए, थोड़ा सा बात मत करिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा, सब कुंडली की बात चल रही है ना, कुंडली में, अरे आपकी जन्म कुंडली नहीं, हाई वाली कुंडली, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। अतः आप लिखेंगे अतः धारा का मान बढ़ाने पर, अतः कौन सी धारा? विद्युत धारा। अतः धारा बढ़ाने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, आप भी लिखते चलिए साथ में, जितना पेन चलाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपको चीजें ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है, या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता, का मान भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्या लिखा आपने? तो फिर से देखिएगा, अगर कहें, फिर से देखिएगा, अगर हम कहें कि चुंबकीय बल रेखाओं, किसी बंद कुंडली या किसी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या है किसी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र? तो हमने सबसे पहले कहा कि एक तांबे का मोटा तार लेते हैं जिससे एक कुंडली बना लेते हैं, लपेट के कुंडली बना ली। फिर हमने लिखा, जैसे हमने बनाया था वैसे ही हमने लिखा, उसी कागज के गत्ते पर इस प्रकार चित्रानुसार लगा लेते हैं। ऐसे लगाते हैं कि दोनों सिरों को नीचे से निकाल लेते हैं। ठीक, हमने कहा इन दोनों सिरों को फिर हम बैटरी यानी शेल, और यहाँ कुंजी तो लगाई ही नहीं, कुंजी लगा लेते हैं। जैसे ही यहां तक हुआ, जैसे ही हम कुंजी को लगाते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे हमने चुंबकीय सुइयां रखी थी, सुई अपने आप विक्षेपित यानी जगह जगह जहां घूमना था घूमना शुरू हो जाती हैं, और घूमने जिस आकार में वो घूमी उससे हमने क्या कर लिया, चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी। तो हमें ऐसी बल रेखाएं मिली, यहाँ पे गोल गोल मिली और ये आगे जाके मिली बड़ी बड़ी, और फिर बीच में बिल्कुल समांतर। पहली बात हमने इसका कंस्ट्रक्शन लिख लिया कि कैसे बनाया। फिर हमने कहा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देख लेते हैं। तो हमने गुण में पहली बात कही कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला ये देखा हमने कि ये किनारों पर, दोनों के किनारों पर वृत्ताकार पाश बनाती हैं, वृत्त के आकार में। चुंबकीय बल रेखाएं किनारों पर वृत्ताकार होती हैं, और यही चुंबकीय बल रेखाएं जब केंद्र की ओर जाते हैं तो लंबवत हो जाती हैं और एक दूसरे के परस्पर समांतर, नो वृत्त नो मिलना जुलना, लंबवत और एक दूसरे के परस्पर समांतर होती हैं। फिर हमने कहा कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से बाहर आ रही हैं, इसको हमने कह दिया जी उत्तरी ध्रुव। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से अंदर जा रही हैं, इसको हमने कह दिया दक्षिणी ध्रुव। यहां तक हुआ, उसे हमने दक्षिणी ध्रुव कहा। अगला पॉइंट हमने कहा कि ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये तार जो इतना वायर इतने देर से लपेट रहे थे, मोटा वाला बना रहे थे तांबे का, उस पर निर्भर करता है। तार ज्यादा मोटा ढेर सारा लपेटेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। अरे कोई जबर आदमी रहेगा तो उसके आसपास ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ज्यादा कवर करेगा। अपना बड़ी वाली कुर्सी चाहिए उसको बैठने के लिए, कोई दुबला पतला रहेगा तो इतना में बैठ जाता है। लोग कहते हैं सीट भी, बस में सीट भी देखते हैं ना, अगर कोई पतला है तो कहते हैं आइए बैठा लेते हैं, 2 की सीट पे 3 बैठा लेंगे। कोई हट्टा कट्टा तो ऐसे फैल जाते हैं, भैया जगह नहीं है, कहाँ बैठा है तुमको, घुसोगे ही नहीं, कहाँ ले आएंगे। तो वही वाली चीज है यहाँ पे कि उत्पन्न
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या पर, ज्यादा फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। ठीक, अगली बात हमने कही कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, धारा ज्यादा बहेगी तो कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी ज्यादा दूर तक जाएगा, धारा कम बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा। ये आपका एक टॉपिक क्लियर होता है। आप ये मान के चलिए कि ये आपका 6 नंबर एग्जाम में क्लियर हुआ है। ऑब्वियस है कि 6 नंबर इतने आसानी से नहीं मिलता है, अगर आ गया तो आपको आसानी से, आपको एक दो बार, आप एक बार वीडियो देखिए, नहीं आता एक बार और देख लीजिए, ध्यान से सुनिए बातों को और समझिए। प्लीज आप रटने पर मत जाइए, आप लोग रट के चीजों को जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि कल क्लास में मैंने एक बच्चे से पूछा था कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताओ। उस बच्ची को सब याद था और वाकई याद था उसे, वो खड़ी हुई, लेकिन उसने मुझे मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम नहीं बताया, उसने मुझे बताया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑब्वियस है कि आपको भी पता है कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेकिन उसको याद था, लेकिन उसको कंफ्यूजन थी क्योंकि आपने चीजों को रटा। अगर आपको पता होता दाहिना पूछे मैं दाहिना हाथ उठाना ये से बता के तो बन गया। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। सो प्लीज इस समय सब भूल जाइए, सबको पीछे छोड़िए, घर परिवार दोस्त मित्र जिससे बात करनी है, दोस्तों से थोड़ा टाइम बाद घूमेंगे, हर काम बाद में। सबसे पहले आपको इस टाइम अपनी तैयारी और बहुत बेहतर तैयारी करनी है क्योंकि आपको रैंक निकालनी है, 95 प्लस पे जाना। 80% तो लगभग हर बच्चा ले आता है, जिसको 90 प्लस 95 प्लस लाना होता है उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको हमेशा की तरह, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर मत करिएगा क्योंकि अच्छी चीजें अपने पास रख लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो प्लीज शेयर करिएगा। वैसे भी हम खराब चीजों को इधर उधर बांटते रहते हैं, और आप लोग लाइक तो करेंगे मुझे पता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे और हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको अपने लिए मेहनत करनी है। थैंक यू। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं आज।